करेंगे स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है HCF एंड LCM। हम शुरू करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 13 जिसमें हम LCM निकालेंगे। LCM का मतलब क्या होता है? LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम में ही पूरा मीनिंग है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब 2 नंबर दिए तो दोनों में आता हो, 3 नंबर दिए तो तीनों में आता हो, और मल्टीपल मतलब मल्टीपल। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं 5 के मल्टीपल्स क्या है तो 5 के टेबल में जो आंसर्स आते हैं ना 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5 9 45, 50, ये सारे जो नंबर्स हैं ये इसके मल्टीपल्स हैं। वैसे ही 6 के मल्टीपल्स क्या आएंगे? 6, 12, 18, 24, ये सारे 6 के मल्टीपल्स आएंगे। ठीक है, हमने 6 स्टैंडर्ड में थोड़ा बेसिक इसका एलसीएम निकाला था। हम लोग फिर से देखेंगे कि हमने 6 स्टैंडर्ड में क्या किया था। एक क्वेश्चन मैं आपको 6 स्टैंडर्ड के मेथड से सिखाऊंगा, फिर हम 7 स्टैंडर्ड के मेथड पे जाएंगे। लेकिन इसके पहले ये चैप्टर के जो भी इसके पहले के प्रैक्टिस सेट है, अगर उसके वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो अभी जाके देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। प्लेलिस्ट में आपको लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन, हर एक का अलग अलग वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके सारे प्रैक्टिस सेट जो इसके पहले के चैप्टर के और ये वाले चैप्टर के हैं वो आप वहां जाके देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 13। तो इसने बोला है फाइंड दी एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कुछ लोग उसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, सेम मीनिंग होता है। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 12 एंड 15, तो आपको 12 एंड 15 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एचसीएफ क्या था? एचसीएफ में आप क्या करते थे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे। फैक्टर मतलब ये कौन से टेबल में आता है वो, और उसमें हाईएस्ट कौन है वो। एलसीएम टोटली डिफरेंट चीज है। एलसीएम क्या है? इनके मल्टीपल्स लिखने हैं, और वो सारे मल्टीपल्स में से जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मतलब दोनों में आता हो, और लोएस्ट मतलब जो सबसे छोटा हो वो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 12 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 15 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 6 स्टैंडर्ड में हम लोग यही करते थे ना, तो चलो लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड दूसरा नंबर 15, तो मल्टीपल्स ऑफ 15। ठीक है, चलो 12 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 12 के मल्टीपल्स क्या आएंगे? 12 का टेबल बोलो। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, 12 6s are 72, 12 7s are 84, ऐसे आगे आगे जाते जाएंगे। ठीक है, 15 का लिखो। 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60, 15 5s are 75। यहाँ पहुँचते पहुँचते आपको दिख गया, देखो 60 60 दोनों में कॉमन है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 60 कॉमन है ना, तो 60 तो अपना कॉमन आ गया। ये 60 और ये 60 दोनों में प्रेजेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? Therefore LCM of 12 and 15 is 60। बस इतना सिंपल था। ये लोएस्ट का मतलब क्या होता है देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। अगर 12 के मैं आगे के फैक्टर्स लिखूंगा तो क्या आएगा? देखो 84 के बाद मुझे मिलेगा 12 8s are 96, 12 9s are 108, 12 10s are 120। 15 का देखो 15 6s are 90, 15 7s are 105, 15 8s are 120। देखो यहाँ पे 120 भी दोनों में कॉमन है, कॉमन मल्टीपल दोनों में है। ठीक है, 120 120, लेकिन ये लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल है क्या? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है क्या? नहीं। तो 120 भले कॉमन हो लेकिन वो एलसीएम नहीं है, वो सिर्फ सीएम है। सीएम मतलब कॉमन मल्टीपल। ठीक है, वो पूछा नहीं है तो क्यों देना है? फालतू में लिखोगे तो फिर ना एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाला है। उसने पूछा है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 60 60 देखो कॉमन मल्टीपल भी है, और उसके पहले कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं है जो कॉमन है, तो ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, इसलिए एलसीएम क्या आया? 60। आया समझ में? तो 6 स्टैंडर्ड के मेथड से हम लोग एलसीएम ऐसे निकालते थे। वीडियो पॉज करो, एक बार अच्छे से देख लो क्या किया। डन। चलो अब 7 स्टैंडर्ड का मेथड करते हैं। 7 स्टैंडर्ड में जैसे हम लोगों ने एचसीएफ निकाला था प्राइम फैक्टर्स निकाल के, वैसे ही हम लोग 12 एंड 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे आएगा देखो, सबसे पहले 12 को आप चेक करोगे 2 में। 2 में जाता है क्या? 12 यस जाता है, तो मुझे मिलेगा 2 6 are 12। नेक्स्ट 6 चेक करो, 6 2 में जाता है क्या? इवन नंबर है, जाएगा। 2 3 are 6। फिर नेक्स्ट 3, ये 2 में जाएगा क्या? 2 में नहीं जाएगा, तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3। 3 में जाएगा, यस, तो मैं लिख सकता हूँ 3 1s are 3। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, बट एक और एक्स्ट्रा स्टेप है यहाँ पे। क्या एक्स्ट्रा स्टेप है? देखो यहाँ पे
2 2 बार आ रहा है ना, तो ये दोनों 2 को हम लोग साथ में मिलके ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ये ऊपर 2 क्यों लिखा? बिकॉज 2 2 बार आ रहा है। फिर ये इंटू 3 ऐसे का ऐसा लिख दिया। ये स्टेप आपको एलसीएम में करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक में भी ये मेथड दिया हुआ है, मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी वो पेज दिखाऊंगा जहां पे करके बताया। अभी 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 15 2 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ऑड नंबर है तो 2 गया। 2 के बाद नेक्स्ट नंबर है 3, 3 में जाता है, यस, तो मैं बोल सकता हूँ 3 5 आर 15। फिर 5 जाएगा क्या 3 में? नहीं जाएगा, तो 3 भी गया। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर है 5, 5 जाएगा 5 में, यस, तो मुझे मिलेगा 5 1 आर। ओके, तो 15 क्या मिला मुझे? 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। बच्चों याद रखना यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स आने चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन है ये। तो 15 आया 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब एलसीएम क्या होता है, चेक करो ये दोनों में कौन से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। देखो 12 में आ रहे हैं 2 3 एंड 15 में आ रहे हैं 3 5, तो टोटल 3 प्राइम नंबर आ रहे हैं 2 3 5। ठीक है, अभी 2 का सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ पे? यहाँ पे है ना, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, फिर 3 का हाईएस्ट पावर कहाँ पे? देखो 3 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, दोनों जगह उसका पावर 1 ही है ना, कुछ नहीं मतलब 1, तो वो ऐसे का ऐसा आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, 5 का हाईएस्ट पावर देखो, इसमें तो है ही नहीं, लेकिन इसमें है 5 और सिर्फ 5 है, तो उसको लिख दिया सिर्फ 5। इसको मल्टीप्लाई करो, ये 2 के ऊपर 2 होता है ना, उसका मतलब क्या था? देखो हम लोगों ने यहाँ पे किया था ना, 2 इंटू 2 था, उसको ऐसे लिखा था 2 रेस टू 2, तो 2 रेस टू 2 को भी 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। क्या आ जाएगा? 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60। आ गया, सेम एलसीएम है ना, पहले भी 60 आया था, अभी भी 60 आया। थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, पहली बार कर रहे हो, मैं एक इजी मेथड भी बताऊंगा इसके बाद। देखो 12 का प्राइम फैक्टर्स निकाला 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का प्राइम फैक्टर्स निकाला 3 इंटू 5। ओके, फिर क्या किया हम लोगों ने, जो हाईएस्ट पावर होगा ना उसके फॉर्म में लिख दिया, मतलब 2 इंटू 2 था तो उसको 2 स्क्वायर लिख दिया। अगर 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार होता तो 3 रेस टू 3 लिख देते। 5 इंटू 5 2 बार होता तो उसको क्या लिखते हैं? 5 रेस टू 2, ऊपर 2 लिख देते। 2 बार 5 लिखने के बदले हम लोग ऐसा लिखते हैं। ठीक है, वो फॉर्म में किया। फिर एलसीएम क्या होता है, जो भी प्राइम नंबर्स हैं, ये दोनों के फैक्टर्स निकाले 12 और 15 के, तो क्या क्या प्राइम नंबर्स थे? 2 3 एंड 5। 2 में हाईएस्ट क्या था? 2, तो 2 2 लिख दिया। 3 में हाईएस्ट था 1, 1 मतलब कुछ भी नहीं ना, सेम, तो ऐसे लिख सकता हूँ 3, और 5 का हाईएस्ट था 1, तो 5। इसको मल्टीप्लाई किया और आंसर आया 60। टेंशन मत लो, ऐसे 5 सम कराऊंगा, ये मेथड आपको एकदम सिंपल लगने लगेगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार कैसे निकाला है। नेक्स्ट करते हैं। स्टैंडर्ड 7th का सेकेंड मेथड ऐसे करेंगे, ये दोनों नंबर्स एक साथ लिख के ऐसे कर देंगे। याद है एचसीएफ में भी हमने किया था वर्टिकल मेथड। एलसीएम में थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही ईजी है, समझ में आ जाएगा आपको। चलो प्राइम नंबर्स में चेक करो। 2 में जाता है क्या? ये दोनों एक साथ 2 में नहीं जाता ना, तो रहने दो। दोनों एक साथ कब जाता है? 3 में जाता है, तो हम लोग 3 में कट करते पहले इसको। 3 4 जार 12, 3 5 जार 15। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे लाइन मार दिया। अभी हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे ही खत्म कर देते। एचसीएफ में सीधा आंसर लिख देते थे 3, बिकॉज 4 और 5 एक टेबल में जाते ही नहीं। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ जाता था। एलसीएम निकालने के यहाँ से बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं आपको सबसे इजी, सबसे कम कंफ्यूजिंग वाला मेथड सिखाऊंगा। ये एचसीएफ आ गया, समझ में आ गया ना? ठीक है, अब मैं आपको एलसीएम का सिखाता हूँ। एलसीएम में क्या करना कि इसको तब तक कट करते रहना जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। अब 2 में 4 जाता है ना, प्राइम नंबर ही चेक करना होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले 2 चेक करते हैं। 2 में 4 जाता है, 5 नहीं जाता। ठीक है, तो 5 नहीं जाता, तो 5 को ऐसे का ऐसा कॉपी कर दिया है यहाँ पे, लेकिन 2 में मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 2 जार 4। ठीक है, अब वापस देखो, मैं 2 में कट करूंगा तो 2 जाता है ना, 5 नहीं जाता, तो 5 ऐसे का ऐसा रहने दो, सिर्फ 2 को कट करो। कैसे आएगा? तो मैं यहाँ पे कैसे कट करूंगा? 2 1 जार 2, 2 के टेबल में 5 नहीं आता ना, तो 5 को सेम टू सेम कॉपी करके ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब नेक्स्ट प्राइम नंबर चेक करो। 3 में तो नहीं जाता, 1 भी नहीं जाता, 5 भी नहीं जाता। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, 5 में 5 जाता है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 1 जार। ये 1 यहाँ पे आ गया ना, उसको कुछ करने का ही नहीं, रुक जाने का। दोनों जगह 1 आ गया लास्ट में, मतलब हमारा काम खत्म। क्या बचा? देखो एलसीएम ऐसे आया ना, एलसीएम इज इक्वल टू ये सबका मल्टीप्लीकेशन,
तो मुझे मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब 3 2 जार 6 इंटू 2 इंटू 5 10, 6 इंटू 10 कितना आता है 60, तो मुझे एलसीएम आया 60। पहले तो मेथड से भी 60 आया था ना, लेकिन ये मेथड में देखो काफ़ी सिंपल है ना, कैलकुलेशन बहुत छोटा सा आया है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 मेथड से सिखाया। इसमें कैसे करना है, आपको दोनों एक साथ लिखना है और लास्ट तक फैक्टराइज करना है जब तक 1 ना आ जाए। हम लोग मैक्सिमम यही मेथड यूज करेंगे। एक बार देखो, 3 मेथड से हमने एलसीएम निकाला। पहला स्टैंडर्ड 6th मेथड से, जिसमें हम लोग ने मल्टीपल्स लिख दिए। फिर स्टैंडर्ड 7th के मेथड 1 से, जिसमें हम लोग ने अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकाला, फिर एलसीएम निकाला। और जो मैंने अभी वर्टिकल दोनों नंबर साथ में लिख के मेथड सिखाया, वो वाला मेथड। तीनों में आंसर देखो 60 ही आएगा। आपको ये मेथड सबसे सही पड़ेगा, इसलिए हम लोग हमेशा यही करेंगे। और हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको बहुत सिंपल लगने लगेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, 6 8 10, 3 का एलसीएम फाइंड करना है। फिर से देखो वर्टिकल फॉर्म में तीनों नंबर लिख दिए। प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से। लिखूँ क्या यहाँ पे प्राइम नंबर्स का लिस्ट, क्या आपको याद है 2 3 5 7 11 13 ऐसे होता है ना। चलो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको याद है, तो पहले सबसे पहले 2 प्राइम नंबर में चेक करो, 2 में जाता है क्या, देखो 6 जाता है, 8 जाता है, 10 जाता है। जब 2 नंबर थे तब कोई एक भी जा रहा था तो चल रहा था ना। जब 3 नंबर होंगे ना बच्चों, तो कोई 2 भी जाएंगे ना तो चलता है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। अभी पहले देखो 2 में कट करो इसको, क्या आएगा, 2 3 जार 6 आएगा। फिर 8 में कब आता है, 2 4 जार 8। फिर 10 कब आता है 2 के टेबल में, 2 5 जार 10। ओके, ये कट हो गया। अब नेक्स्ट आपको चेक करना है और कौन से में जाता है। देखो यहाँ पे ये 4 जो है, ये 4 भी 2 में जाता है ना, तो मैं फिर से इसको कट करूंगा, 2 2 जार 4। ओके, बट ये 3 और 5 तो 2 में नहीं जाते, तो 3 और 5 को वैसे का वैसा कॉपी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये अभी भी 2 है ना, 2 2 में जाता है ना, सिर्फ प्राइम नंबर चेक करना है, तो 2 को 2 में कट कर देंगे, 2 1 जार। जैसे ही यहाँ पे 1 आ गया, ये वाला कॉलम का काम खत्म हो गया। ठीक है, ये 3 गया क्या 2 में, नहीं गया, तो 3 ऐसे का ऐसा कॉपी होगा। ये 5 भी नहीं गया, तो 5 भी ऐसे ही कॉपी होगा। अब ये 2 में तो कोई नहीं जा रहा है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 3। 3 चेक करो, 3 अगर मुझे कट करना है तो 3 1 जार, ये जाता है ना 3। ठीक है, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है क्या, 1 आ गया मतलब वो कॉलम का काम खत्म। 3 के टेबल में 5 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो मैं 3 के टेबल में 5 कट नहीं कर सकता, इसलिए 5 ऐसे का ऐसा कॉपी कर लिया। अब देखो यहाँ पे भी 1 आ गया, ये 1 आ गया, दोनों कॉलम का काम खत्म, देखना ही नहीं है। अब ये वाला कॉलम देखो, 5, 3 में 5 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5 है, तो मैं 5 में कट करूँगा, 5 1 जार। तीनों कॉलम में देखो लास्ट में 1 आ गया, तो अपना काम खत्म। तो एलसीएम क्या आएगा, देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू ये सबका मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। कैसे आएगा देखो, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 इंटू 5 इज 120। इससे इजी करना है तो पहले 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जार 10 आ जाएगा ना, 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। बाकी इनको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जार 6, 2 जार 12 है ना, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, और 12 को ये 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 10 आ जाएगा 120। मल्टीप्लिकेशन आप कैसे भी कर सकते हो, आंसर 120 ही आएगा। तो 6 8 10 का एलसीएम आया आपको 120। क्या ये एक ही मेथड है करने का, नहीं, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। ये जो लास्ट में 1 लेके आने वाला मेथड है ना बच्चों, ये सबसे इजी है, क्योंकि आपको पता होता है कि खत्म कहाँ करना है क्वेश्चन। नहीं तो जो दूसरे मेथड्स है ना, उसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि फैक्टराइजेशन कहाँ पे खत्म होता है। इसमें एकदम क्लियर है, कॉलम में 1 आ गया तो खत्म। ठीक है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर एक नंबर जो भी है 2 तीनों को काटेगा। यहाँ पे देखो 2 सिर्फ 4 को काट रहा था, 3 और 5 को नहीं काट रहा था, तो हम लोग ने 3 और 5 सेम टू सेम कॉपी कर दिया। ओके, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। नेक्स्ट करते हैं। आपको अगर कोई टीचर स्कूल में बताती है कि 1 भी नीचे कॉपी करके लिखना है तो लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, गलत नहीं है। ये 1 देखो यहाँ पे खत्म हो गया था ना, यहाँ पे नहीं लिखा है तो 1 लिख सकते हो, फिर वो 1 नीचे भी लिख सकते हो, ये वाला 1 भी नीचे लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 1 तो सिर्फ कॉपी होके आ रहा है, उस पर कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे 1 आ गया कॉलम में मतलब वो कॉलम का काम खत्म। उसके बाद वो कॉलम चेंज ही नहीं होता है। देखो 4 आया, 2 आया, फिर 1 आया,
1 के बाद देखो हमेशा 1 ही आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे से समझ जाएगा ये मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 18 एंड 32 का एलसीएम फाइंड करना है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा चेक करेंगे, 2। 2 में चेक करो 18 जाता है, यस इवन नंबर है, 32 भी इवन नंबर है, तो क्या आएगा 2। 18 कब आता है, 2 9 जार 18 एंड 32 के लिए करूँगा 2 1 जार 2, ये 2 1 जार 2 करूँगा तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 और 2 बन जाएगा 12, तो 2 6 जार 12। ठीक है, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आता है। नेक्स्ट चेक करो, 2 में कुछ जा रहा है क्या यहाँ पे, देखो 2 में 9 नहीं जाता है, लेकिन 2 में 16 तो जाएगा ना, इवन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, 9 को तो मैं कट नहीं करा, तो 9 ऐसे का ऐसा कॉपी कर लिया, लेकिन 16 को कट कर सकता हूँ ना, 2 8 जार आता है, तो इधर लिख दिया 2 8। ओके, नेक्स्ट चेक करो, इधर 8 अभी भी 2 में जाता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 2, ये 9 को ऐसे का ऐसे कॉपी किया, 8 कब आता है देखो, 2 4 जार 8। फिर से देखो 4 इवन है, जाता है, तो हम लोग उसको वापस कट करेंगे, कैसे करेंगे, 2 9 को ऐसे ही लिख दूंगा, 4 कब आता है, 2 2 जार 4। ओके, फिर ऐसे कर दिया, अब वापस 2 कट होता है, 2 9 को ऐसे ही रख दिया, 2 1 जार 2। अरे मस्त, 1 आ गया फाइनली, मतलब इसका काम खत्म हो गया। अब ये नंबर के साथ भी तो खेलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो 2 में तो नहीं जा रहा था, जो 2 में जा रहा था वो मैंने 2 में कट कर दिया। अब नेक्स्ट है ये 9, 9 किस में जाएगा, 2 में तो जाता नहीं है, 3 में जाएगा, यस 3 3 जार 9 होता है, तो ये लाइन थोड़ा लंबा कर देता हूँ, तो 3 में जाएगा ना, तो मैं इधर लिख सकता हूँ 3 3 जार 9। ये 1 को तो कुछ करना नहीं है, 1 सेम टू सेम कॉपी कर दिया, ठीक है। अब वापस 3 में चेक करो, ये जाएगा क्या, यस 3 1 जार 3, तो आ जाएगा 3 1 जार 3। ये 1 को कुछ किया गया नहीं, ऐसे का ऐसे कॉपी कर दिया, दोनों जगह 1 आ गया, 2 नंबर पूछे थे, दोनों जगह 1 आ गया, मतलब काम खत्म। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या आता है, तो यहाँ देखो 5 बार 2 आया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, एंड 2 बार 3 आया तो 2 बार 3। अब ये 5 बार 2 कैसे मल्टीप्लाई करो फटाफट, क्या आता है देखो, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 2 जार 32, तो वो हो गया 32। फिर ये 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 इंटू 3 होता है 9। 32 को 9 से मल्टीप्लाई करो रफ में, ऐसे आ जाएगा, 32 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 288 आया, तो एलसीएम अपना आ गया 288। अभी भी सिर्फ 3 क्वेश्चन हुए हैं, ये मेथड से डरना नहीं है बिल्कुल भी, हम लोग इसको तब तक कट करेंगे जब तक 1 1 ना आ जाए। ठीक है, ज़रूरी है क्या यहाँ पे जो नंबर आया उसमें दोनों जाने चाहिए, नहीं ज़रूरी नहीं है, ये एलसीएम है। एचसीएफ में ऐसा था कि दोनों जाने चाहिए, एलसीएम में दोनों जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एलसीएम में हमारा मेन एम क्या है कि लास्ट में 1 आ जाए। डन है, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 10 15 20 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब लास्ट में 1 1 1 लेके आना है, ठीक है। तो अब 10 15 20, सबसे पहला प्राइम नंबर चेक करेंगे 2। 2 में देखो 10 जाता है, 20 जाता है, 15 नहीं जाता, ठीक है। 15 तो ऑड नंबर है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, और ये 15 ऐसे का ऐसा लिखूंगा बिकॉज 15 तो नहीं जाता है। लेकिन 10 कब आएगा 2 के टेबल में, 2 5 जार 10, एंड 2 के टेबल में 20 कब आएगा, 2 10 जार 20। ओके, तो ये आ गया अपना फर्स्ट स्टेप। अब वापस चेक करो, 2 में कुछ जा रहा है क्या, 5 तो नहीं जाएगा, ऑड नंबर है, 15 भी नहीं जाएगा, ऑड नंबर है, लेकिन 10 जाएगा, तो ये 5 और 15 नहीं जा रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, लेकिन 5 और 15 को ऐसा ही लिख दूंगा, लेकिन 10 जाता है ना 2 के टेबल में, तो मैं लिखूंगा 2 5 जार 10। नेक्स्ट स्टेप चेक करो, अब यहाँ पे 2 में कोई जाता है क्या, 5 भी ऑड है नहीं जाएगा, 15 भी ऑड है नहीं जाएगा, 5 भी ऑड है नहीं जाएगा, तो 2 तो गया। नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 के बाद है 3। 3 में कौन जाता है देखो, 5 नहीं जाता, ये 5 सेम में नहीं जाएगा, लेकिन 15 जाता है ना, 3 5 जार 15, तो मैं जब यहाँ पे 3 लिखूंगा, ये 5 ऐसे का ऐसा कॉपी कर दूंगा दोनों जगह पे, बिकॉज ये दोनों नंबर जाते नहीं। 15 कब आता है 3 के टेबल में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 आता है ना 15, 3 5 जार 15। ओके, तो ये हो गया अपना 3 चल रहा था ना, 3 में चेक करो ये एक भी नंबर जाता है क्या, एक भी नहीं जाता, तो 3 का भी काम खत्म। 5 देखो, 5 में जाता है क्या, यस ये तीनों नंबर जाता है, तो मुझे मिलेगा 5 1 जार 5 5 1 जार 5 5 1 जार 5, तीनों जगह 1 आ गया, मतलब अपना काम खत्म। तो एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आएगा इन सब का मल्टीप्लिकेशन, तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। कैसे मल्टीप्लाई करूंगा इनको, ये 2 5 जार 10 एंड ये 2 3 जार 6,
6 इंटू 10 आ जाएगा 60। तो एलसीएम मुझे आ गया 60। या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60। मल्टीप्लाई कैसे भी करो आंसर तो 60 आने वाला है। ये 5 2 जार क्यों किया? क्योंकि 5 2 जार 10 बहुत ईजी है। फिर ये जो भी आए उसको 10 से मल्टीप्लाई करना और ईजी है, क्योंकि एक जीरो डालना होता है ना। तो एलसीएम क्या आ गया? 60। तो फाइनल आंसर लिख दो, ऐसे आ जाएगा एलसीएम। समझ गया ना? यहाँ पे हर जगह 1 लेके आया हमने। अभी 4 समूह है, 5वां करेंगे तो और इजी लगेगा ये मेथड। ठीक है, एचसीएफ से काफी डिफरेंट है मेथड। एचसीएफ में हम लोग 1 1 1 नहीं देखते थे, एचसीएफ में देखते थे कि तीनों नंबर जाना चाहिए। इसमें तीनों जाएगा नहीं चलता है, लेकिन एंड में हमको 1 लेके आना है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 45 एंड 86। इसका एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? प्राइम नंबर्स के लिस्ट में चेक करेंगे कब जाता है। सबसे पहले 2 में 45 तो जाएगा नहीं, तो 45 ऐसे कैसा आएगा? 86 जाता है ना, तो हम लोग 86 को कट करेंगे। 45 ऐसे का ऐसा कॉपी कर दिया, ठीक है, 2 में। अब ये 86 कब आएगा? देखो यहाँ पे 2 4 जार 8 एंड 6 है, तो 2 3 जार 6। ओके, चलो इसको बंद कर दिया। अब चेक करो 2 में 45 जाएगा क्या? नहीं जा सकता, ऑड नंबर है। 43 भी नहीं जा सकता क्योंकि ऑड नंबर है, तो ये 2 तो गया। नेक्स्ट 2 के बाद है 3 में 45 जाएगा क्या? 4 + 5 9 होता है। यस, 45 जाएगा बिकॉज 9 3 में जाता है। 43 नहीं जाएगा ना 3 में, बिकॉज 4 + 3 7 होता है। तो जब मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो 43 ऐसे का ऐसा कॉपी कर दूंगा, बिकॉज ये तो नहीं जा रहा, लेकिन 45 जाता है ना। 3 1 जार 3, तो यहाँ पे 3 आया तो 1 रिमाइंडर बचेगा। ये 1 5 को मिलेगा तो 15 हो जाएगा। 3 5 जार 15। ठीक है, ये ऐसे कर दिया। वापस कौन सा नंबर चल रहा था? 3 में चेक करो 15 जाएगा क्या? यस, 3 5 जार 15 जाएगा। 43 पहले भी नहीं जा रहा था, तो अभी क्यों जाएगा? तो मैं इसको कट करूंगा, 3 लिखूंगा तो 43 ऐसे ही कॉपी कर दूंगा, लेकिन 15 क्या आएगा? 3 5 जार 15। ओके, अब ये ऐसे बंद कर देंगे। 3 चल रहा था ना, 3 चेक करो 5 जाएगा क्या? 3 के टेबल में 5 नहीं आता। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, और 43 तो नहीं आ रहा था पहले से ही, तो 3 का काम खत्म। नेक्स्ट है 5 का टेबल। 5 के टेबल में देखो 5 जाता है क्या? यस। 43 नहीं जाता, तो 43 तो मैं जब ऐसे 5 लिखूंगा तो 43 सेम टू सेम कॉपी होगा, लेकिन इधर क्या आएगा? 5 1 जार 5, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, ये लाइन को थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। अब 5 में चेक करो, 1 तो आ गया इधर। 43 5 के टेबल में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो 5 गया। ऐसे ही कर करके आपको समझ में आएगा कि 43 तो एक प्राइम नंबर है। तो 43 सिर्फ 1 में जाएगा या खुद में जाएगा? तो हम लोग खुद में कट करेंगे ना इसको। तो जब मैं यहाँ पे 43 लिखूँ, ये 1 तो ऐसे का ऐसा कॉपी हुआ, लेकिन ये 43 कब आएगा 43 के टेबल में? 43 1 जार 43, दोनों जगह 1 आ गया तो मेरा काम खत्म। मतलब मुझे इन सबको मल्टीप्लाई करके एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो जल्दी से। तो ऐसे आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 43, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 43। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 एंड 5 को पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज 2 5 जार 10 होता है, सबसे ईजी मल्टीप्लीकेशन है। फिर ये 3 इंटू 3 को अलग से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 9, और ये 43 अकेला बच गया, उसको अलग से लिख दूंगा 43। ओके, अब ये 43 इंटू 9 पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ वर्क में, फिर 10 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी हो जाएगा। 43 इंटू 9 करो रफ में, तो यहाँ पे मैंने 43 इंटू 9 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे आया 387। तो जब मैं इक्वल टू लिखूंगा तो ये दोनों के जगह पे मल्टीप्लाई करके क्या आया मुझे? 387। ये 10 तो ऐसे का ऐसा नीचे आएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय, अभी ये मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ईजी है। 10 इंटू 387 क्या होगा? एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा 387 में, 3870। ये आ गया अपना एलसीएम। बच्चों ये जो मैंने किया है ना, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, इसका एलसीएम से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको आता था पहले से, सिर्फ मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट किया। आपके पास बहुत दिमाग है तो सीधा करो, 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, 18 5 जार 90, 90 मल्टीप्लाइड बाय 43 करोगे तो 3870 ही आने वाला है। तो ये आ गया अपना एलसीएम। ओके, यहाँ पे याद रखना है सिर्फ प्राइम नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो एलसीएम 3870 लिख दो। तो ये आ गया एलसीएम 3870। 5 समूह है, 6 सम करते करते ये और इजी लगेगा। वीडियो पॉज करके देख लो पहले ये।
बिल्कुल भी डरना नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन दिया है 15, 30 एंड 90 का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब लास्ट में 1 1 1 लेके आएंगे। ठीक है, चलो प्राइम नंबर्स में चेक करो। सबसे पहले 2 में 15 जाता है क्या? नहीं जाता, ऑड नंबर है। लेकिन 30 जाएगा और 90 जाएगा बिकॉज इवन नंबर है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 15 नहीं जाता है इसलिए 15 ऐसे का ऐसा लिखो। यहाँ पे 30 कब आएगा 2 के टेबल में? 2 1 जार 2, तो यहाँ पे 3 - 2 हो जाएगा 1 और 10 आ जाएगा ना, 1 उधर जाएगा तो 2 5 जार 10। तो 2 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट 2 के टेबल में 90 कब आएगा? देखो 9 है ना, तो पहले आएगा 2 4 जार 8, तो यहाँ पे 8 फिर 1 बचेगा और 1 इसको मिलेगा, 1 जाएगा 10, 2 5 जार 10, ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब 2 में चेक करो। 2 में ना 15 जाएगा, ना ये 15 जाएगा, ना 45 जाएगा, तीनों ऑड नंबर है, तो 2 का काम खत्म। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3। 3 में चेक करो 15 जाएगा, यस 3 5 जार 15, तो ये 15 भी जाएगा। 45 चेक करो, 4 + 5 9, 9 3 में जाता है तो 45 भी 3 में जाएगा, तो क्या आएगा? 3 यहाँ पे लिखूंगा, तीनों जा रहा है देखो इसमें। 3 5 जार 15, यहाँ पे भी 3 5 जार 15, और ये हो जाएगा 3 1 जार 3, 1 बचेगा, 15 बन जाएगा, 3 5 जार 15। ओके, तो ये हो गया काम खत्म। 3 में देखो 5 जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, पर ये 15 जाता है ना 3 में, तो 3 कैसे कट करेंगे? 3, ये 5 को ऐसे रहने दिया, ये 5 को भी ऐसे रहने दिया, लेकिन ये 15 जाता है कब? 3 5 जार 15। ओके, अब 3 में ना ये 5 जाएगा, ना ये 5 जाएगा, ना ये 5 जाएगा, तो 3 का काम खत्म। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। 5 में जाता है क्या ये? यस, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो क्या आ जाएगा? जब मैं इसको 5 में कट करूंगा तो मुझे मिलेगा 5 1 जार 1 जार एंड 1 जार। देखो 1 आ गया तीनों जगह, साथ में आया, नसीब अच्छे हैं अपने। ठीक है, ये 5 नहीं लग रहा, 6 लग रहा है, इसलिए फिर से लिख रहा हूँ 5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या आ जाएगा? 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, 18 5 जार 90। ऐसे करना है तो देखो पहले आप ये 2 और ये 3 को 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 5 जार हो जाएगा 10, एंड ये 3 × 3 क्या आ जाएगा? 3 × 3 आ जाएगा 9, 10 × 9 हो जाएगा 90। इजी हो जाता है ना मल्टीप्लिकेशन। मैंने क्या किया, चारों चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों को अलग से किया 9, और ये अलग से मल्टीप्लाई किया 10। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 90।